जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज। जी हाँ, जीएस फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज का यह सेट नंबर 10 है, यानी सेट नंबर 10 है। हम लोग वीडियो सीरीज फॉर ऑल एग्जाम्स के माध्यम से कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों एवं उसके उत्तरों को जानते हैं जिन्हें सभी प्रकार के परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए आज सेट नंबर 10 की शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाले जितने भी सेट्स है उसका प्लेलिस्ट लिंक है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर प्लेलिस्ट चेक करें और अगर देखना चाहें तो बाकी सेट के वीडियोस भी देखें। तो चलिए शुरुआत करते हैं सेट नंबर 10 का। तो पहला प्रश्न है, धातु से संबंधित धातु का आविष्कार। जी हाँ, मानव ने सबसे पहले किस धातु का आविष्कार किया एवं प्रयोग किया? तो इसका सही जवाब है तांबा। जी हाँ, मानव ने सर्वप्रथम तांबा का धातु के रूप में आविष्कार एवं प्रयोग किया। अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। किसे विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक सुसंस्कृत जाति माना जाता है? सुसंस्कृत, जी हाँ, सुसंस्कृत जाति मतलब किस जाति को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक सुसंस्कृत जाति माना जाता है? तो इसका सही जवाब है आर्य। जी हाँ, आर्य को विश्व का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक सुसंस्कृत जाति माना जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आर्यों की भाषा क्या थी? जी हाँ, आर्यों की भाषा, जो आप ऊपर आर्य सुसंस्कृत जाति के बारे में जाने उसी का है। आर्यों की भाषा, आर्यों की भाषा क्या था? तो इसका सही जवाब है संस्कृत। जी हाँ, संस्कृत जो थी वो आर्यों की भाषा थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौर मंडल की खोज। जी हाँ, सौर मंडल की खोज, सौर मंडल की खोज किसने और कब की? जी हाँ, सौर मंडल की खोज किसने और कब की? तो इसका सही जवाब है 1540 ईस्वी में कोपरनिकस ने। जी हाँ, कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। 1540 ईस्वी में कोपरनिकस ने सौर मंडल की खोज की। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? जी हाँ, गैसों का गोला, गैसों का गोला किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है शनि, यानी शनि ग्रह को गैसों का गोला कहा जाता है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फेबोस और डिमोस, इसके बारे में आप सुने होंगे। फेबोस और डिमोस, ये जो दो उपग्रह है वो किस ग्रह के दो उपग्रह है? तो इसका सही जवाब है मंगल ग्रह। जी हाँ, मंगल ग्रह के जो दो उपग्रह है उसका नाम है फेबोस और डिमोस। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लक्ष्मी पठार किस ग्रह पर अवस्थित है? जी हाँ, फिर से सुनिए, लक्ष्मी पठार, ये जो लक्ष्मी पठार है वो किस ग्रह पर अवस्थित है? तो इसका सही जवाब है शुक्र ग्रह। जी हाँ, शुक्र ग्रह पर यह लक्ष्मी पठार अवस्थित है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जी हाँ, फिर से सुनिए, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही जवाब है असम राज्य के जोरहट जिला में। जी हाँ, असम राज्य का एक जिला है जोरहट, उस जगह पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान। जी हाँ, अपना देश भारत जो है उसमें स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका जवाब आप जानते होंगे। चलिए इसका जवाब जानते हैं। सही जवाब है इसका जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट जो है
वो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अब चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। विश्व का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान, विश्व में, पूरे विश्व में जो है एकमात्र जो है तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। जी हाँ, और वो कौन सा है और कहाँ है? तो इसका सही जवाब है किबुल लामजाओ। ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम है किबुल लाम जाओ, ये राष्ट्रीय उद्यान का नाम है और ये आपका मणिपुर में है। जी हाँ, इम्फाल मणिपुर में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदर टेरेसा, जी हाँ, एक चर्चित शख्सियत, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ। जी हाँ, मदर टेरेसा के द्वारा स्थापित धर्म संघ, इसके बारे में आप जानते होंगे। मदर टेरेसा ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की थी। मिशनरीज ऑफ चैरिटी, जी हाँ, मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना मदर टेरेसा ने की थी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जय जवान जय किसान का नारा, जी हाँ, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो इसका जवाब आप जानते होंगे। इसका सही जवाब है लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध, जी हाँ, गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताइए। तो इसका भी आप जवाब जानते होंगे। सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर गुरुदेव के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जी हाँ, बताइए, हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी, जी हाँ, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, जी हाँ, राजनीतिक गुरु, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका भी आप जवाब जानते होंगे। आसान प्रश्न है। गोपाल कृष्ण गोखले। जी हाँ, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। साइमन कमीशन पहली बार भारत आया, कब आया? जी हाँ, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? तो इसका सही जवाब है 1928 में। जी हाँ, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वंदे मातरम, जी हाँ, एक प्रसिद्ध गीत है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, ये जो वंदे मातरम गीत है इसके रचनाकार कौन है? तो इसका भी जवाब आप जानते होंगे, क्योंकि ये सब आसान प्रश्न है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो चलिए, इसका सही जवाब है बंकिम चंद्र चटर्जी। जी हाँ, वंदे मातरम का जो रचनाकार है वो है बंकिम चंद्र चटर्जी। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब है 1885 में। जी हाँ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18। सीमांत गांधी के रूप में कौन से व्यक्ति जाने जाते हैं? जी हाँ, फिर से सुनिए। सीमांत गांधी के रूप में कौन से व्यक्ति जाने जाते हैं? तो इसका सही जवाब है अब्दुल
गफ्फार खान, जी हाँ, अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी के उपनाम से जाने जाते हैं। अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, सुएज नहर, जी हाँ, सुएज नहर, ये जो सुएज नहर है जोड़ती है दो सागर को, तो वो सागर कौन कौन सा है? तो इसका सही जवाब है भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है सुएज नहर। ये याद रखने वाली प्रश्न है। सुएज नहर जो है भूमध्य सागर को जो है लाल सागर से जोड़ती है। अब प्रश्न नंबर 20 अंतिम प्रश्न, क्योंकि पहले हम लोग एक सेट में कुल 10 प्रश्नों को करते थे, लेकिन अब जो है कुल 20 प्रश्नों को कर रहे हैं, ताकि जल्दी जल्दी जो महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके हैं, जीएस है, वो आप जान सकें और परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में फटाफट उसके जवाब दे सके सही सही। तो अगला जो प्रश्न है वो है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम ये एक पुस्तक है, जी हाँ। इसके रचनाकार कौन है, लेखक कौन है? तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अबुल कलाम आज़ाद, जी हाँ, APJ अबुल कलाम आज़ाद साहब ने इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक रहे हैं। तो इस तरह आपने कुल प्रश्नों को जाना। ऐसे ही और भी प्रश्नों और सेट GS फॉर ऑल एग्जाम्स वीडियो सीरीज को मोटिवेट करना चाहते हैं, प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। पुनः मिलेंगे सेट नंबर 11 में, अगले सेट में। तब तक के लिए नमस्कार।